आज आलोक मौर्य जी कोई चर्चित नाम है और आलोक मौर्य जी को सिर्फ फेसबुक या व्हाट्सएप कहीं पे भी आप डालें तो वो पब्लिक की निगाह में है, जनता की निगाह में है, युवाओं के बीच में है। आलोक मौर्य जी का एक शख्सियत ऐसी रही है कि जो इधर बीच काफ़ी युवाओं और के लोगों के चर्चा का विषय रहा, पब्लिक के बीच में चर्चा के विषय रहे हैं। और इधर बीच तो और ख़ास हो गया जब इन्होंने करनेगंज थाने में, प्रयागराज के करनेगंज थाने में अपनी सोशल मीडिया पर तमाम फोटोग्राफ्स को कटिंग करके वायरल किया गया। इस बात से काफ़ी नाराज़ और काफ़ी दुखी होकर के आलोक मौर्य जी ने FIR कराई। उस पर जांच भी हो रही है, जांच हुई भी है, कार्रवाई चल भी रही है। और इसी सारी जानकारी को जानने के लिए आज मैंने आलोक मौर्य जी से हमारे समक्ष हैं, जिनसे मैं कुछ इसका कारण जानना चाहता हूं। हम लोग जानना चाहते हैं कि पब्लिक के बीच में आए लोग जानें कि वास्तविकता क्या है और ये कैसा क्यों है, क्या कारण है, कौन लोग हैं, किस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है। हाँ आलोक जी। सर नमस्कार। मैं पहले तो आपकी बात प्रयागराज के साथ को धन्यवाद देता हूं, जो उनके फेसबुक पेज को धन्यवाद देता हूं। और सर इसमें मैंने अभी जो प्राथमिकी दर्ज कराई है सर, उसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि मेरे फोटो के साथ कुछ असामाजिक तत्व हैं, वो एडिट करके लड़कियों के साथ दिखा रहे हैं, कुछ गलत तरीके से दिखा रहे हैं। मैं ऐसे गंदे लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो उसी के खिलाफ कई लोगों ने मेरे पास वो फोटो एडिटिंग भेजी और मैंने खुद उस चैनल को खोला तो उस पर फोटो मिली और उसी के खिलाफ मैंने शिकायत दर्ज कराई। मैं गया, थाना अध्यक्ष जी के पास दिया और थाना अध्यक्ष जी मेरी प्रयागराज पुलिस को धन्यवाद देता हूँ, तुरंत एक्शन में आई, FIR दर्ज हुई और क्राइम ब्रांच भेजा गया, वहाँ पे जांचें चल रही हैं। आगे की कार्रवाई हमारी प्रयागराज पुलिस जल्द से जल्द करेगी। और एक चैनल आपकी बात इलाहाबाद के साथ में बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग सावधान रहें, गलत एडिटिंग किसी के भी चैनल के ना करिए, ना गलत नाम से आप उनके नाम का उपयोग करके चलाइए। और सर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आप अगर कुछ समाज के लिए अच्छा करना चाहें, कुछ एक खासकर जैसे युवा हमें मानते हैं कि युवा हम विधायक बने, उनका कहना है। और मुझे सर नेता नहीं बनना, मुझे सेवक बनना चाहता हूँ। और अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, लोग चाह रहे हैं, हमारे हाल ही में 1 महीने के अंदर लगभग 2 लाख के करीब फॉलोअर्स हुए हैं, तो एक अचीवर्स ही है, मैं कोई पहले चलाता नहीं था। तो वो लोग चाहते हैं कि भैया आप राजनीति में आइए। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि युवाओं को राजनीति की तरफ आना चाहिए। जब युवा राजनीति में आएगा तो बदलाव होगा। हम ये भी नहीं कहते हैं कि जो हमारे पुराने लोग हैं बड़े राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं, बड़े बड़े फैसले लेते हैं, उनका भी रहना जरूरी है। लेकिन सर युवा जोश आएगा तो युवा जुड़ेगा। जब युवा जुड़ेगा तो सर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसा कि चाहते हैं 2047 का विजन उनका है कि विकसित भारत बने, तो विकसित भारत के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और ऐसे जो एडिटिंग चला रहे हैं, ऐसे लोगों से घबराने वाला नहीं हूं सर। मेरे ऊपर तो आत्मघाती हमला भी हो चुका है, मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया। मैं तब भी नहीं रुका, आप भी नहीं रुकूंगा और आगे भी नहीं रुकूंगा। ये काम मैं करता रहूंगा और मैं विकसित भारत के लिए लगातार अंतिम सांसों तक लड़ता रहूंगा। नहीं, ये आलोक जी आपको कहना सही है। आपके साथ तो फॉलोअर्स भी है 2 लाख जैसा आप बता रहे हैं, आपके साथ लोग हैं, युवा है और आपके फॉलोअर्स हो चुके हैं। चूँकि अगर 2-4 ऐसे लोग निकलते हैं जो साइबर क्राइम के तहत या इस तरह का अपराध करते हैं तो वो उसको नगाड़े माना जाए, कुछ है नहीं उसका। लेकिन ये है कि ये कार्रवाई जो आपने की, एक सख्त कदम उठाया आपने, जैसे कि जो इस तरह का कार्रवाई जो लोग कर रहे हैं, जो कटिंग करके इस तरह से कर रहे हैं, तो आम पब्लिक में भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसा नहीं है सब कि आप ही सब तो चल रही है, लेकिन स्टेप, इसका कानूनी स्टेप बहुत कम लोग उठाते हैं। आपने उठाया, आपने इसकी कार्रवाई की और पुलिस ने इसकी बाकायदा जांच की पड़ताल। सर मैं ही नहीं है सच, आप जो आप बताए ना सर, अभी हमारी बहुत सारी बहनें इससे परेशान हैं, उनको बदनाम करने के लिए उनके साथ गलत एडिटिंग चला देते हैं। तो ऐसे बहनों को भी मैं हौसला बढ़ाना चाहता हूं कि आप तुरंत पुलिस के पास जाइए। कहीं से भी आपकी कोई गलत एडिटिंग करता है, आपके नाम का चैनल चला रहा है, तो तुरंत हमारी प्रयागराज पुलिस ही क्या, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस, पूरे भारत की पुलिस एक्शन में है, कार्रवाई होगी। IT एक्ट मेरा एक्शन में है, तुरंत वो उसको भुगतना पड़ेगा। नहीं, बात सही है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया और प्रदेश की सरकार और शासन प्रशासन इस समय काफ़ी सख्त है और ऐसे अपराधों को रोके जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है, हो भी रही है। लेकिन ये है कि आलोक जी,
इस तरह की ऐसी घटनाओं को आप देख के कभी विचलित नहीं दिखते कि कभी आपने आकर के कभी आपने सोशल मीडिया में कुछ आपने जवाब दे दिया हो, कभी आपने कुछ तैश में आकर कुछ आक्रोश में आकर कुछ लिख दिया हो, लेकिन आपने बड़े ठंडे दिमाग से उसको लिया और बड़े, तो ये आपकी जो वो था अनुभव आपका पढ़ने का, शिक्षा का, तो उसने आपने उसका पूरा संतुलन बना रखा। सर मैं सर आपको बता दूं, आप लोग खुद ही हैं हमारा हर जगह साथ दिए हैं सर। मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है, ये सब तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं। और मैं कई अपने राजनीतिक गुरुओं से भी मिलता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, तो वो लोग कहते भी हैं कि बेटा जब आप आगे जाओगे, कुछ जनता के लिए अच्छा करोगे, तो लोग आपको गाली भी देंगे। तो मुझे गाली भी सहना कोई दिक्कत नहीं, गाली दो। और मैं सर बता रहा हूँ, मैं आगे का जीवन अपने भारत के लिए कर दिया हूँ। अभी सर मैं कुछ दिन बाद में अपने मेडिकल कॉलेज जाके सर अपनी शरीर भी दान करूंगा। मैं जलाऊंगा नहीं अपनी शरीर सर, अपनी आंखें भी दान करूंगा। क्योंकि सर जला देने से क्या होगा, मेरी आंखें अगर किसी और की आंखों पे लग जाएगी, वो देखेगी, तो मैं मान लूंगा कि मेरा दोबारा जन्म हो गया। और मैं अपने युवाओं से कहना भी चाहता हूं सर कि अपने अंग दान करें, जीते जी रक्त दान करें, हमारे स्वच्छ भारत अभियान में योगदान करें, शिक्षित भारत बने, स्वच्छ भारत बने, तभी हमारा विकसित भारत बनेगा। इसके लिए हम सभी को सहयोग करना पड़ेगा। ऐसे दो चार ठो क्या कह लें, उनका नाम ही लेना बेकार है या उनको कुछ गलत भी कहना बेकार, वो हाईलाइट ही होंगे, तो ऐसे लोगों को मैं ध्यान देना। लेकिन कानूनी प्रक्रिया करनी चाहिए, नहीं करेंगे तो ऐसे लोग, मन बढ़ेगा उनका, जब मन बढ़ेगा तो आपको हर जगह बदनाम करेंगे। नहीं, मैंने देखा, चूंकि एक दिन जनपद न्यायालय में आप किसी उसमें आए थे, तो आपके साथ तो पीछे पीछे कई अधिवक्ता हाँ, मैं पूरे अधिवक्ता बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। वो मेरे साथ थाने से लेके हर जगह खड़े रहते हैं। उनके बीच मीडिया वाले आ गए थे और आपसे कहे कि नहीं, हमको दो शब्द बोलिए, आप बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। तो आपने सबको रोक करके, आपने वही उतरती सीढ़ी पे खड़े करके आपने अपना मीडिया वालों को पूरा बताया। देखिए, मीडिया हमारा जो है भारत का चौथा स्तंभ है और हर जगह सच्चाई दिखाती है। और मीडिया सर ऐसी चीज है, और जैसे आजकल सोशल मीडिया भी सर एक हमारी पावर बन चुकी है। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोई एक छोटी योजना या बड़ी योजना चलाते हैं, तो सोशल मीडिया के जरिए एक गरीब अंतिम व्यक्ति, भारत के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है। तो यही हमारी सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सारी मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं। सोशल मीडिया भी यही काम करता है कि एक गरीब आवाज अगर आज वो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल देता है कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे जमीन पे कब्जा हो रहा है, या कोई मेरी सुन नहीं रहा है, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ पहुंच जाती है और 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई भी होती है। तो सोशल मीडिया का भी पावर है। मैं सारी मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ, अधिवक्ता बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ, जो मेरे कचहरी से लेकर थाने तक हर वक्त खड़े रहते हैं। बहुत धन्यवाद सर। चलिए, अब आपने प्रयागराज की बात में आए और आपने अपनी बात रखी, और अब आगे फिर अगले नेक्स्ट चैनल में, नेक्स्ट उसमें हम फिर आपसे कुछ रूबरू होंगे। क्योंकि आपके प्रति लोगों का बड़ा रुझान रहा है, युवाओं का रुझान रहा है, और आपने समाज के लिए इतना किया है, तो वो कहीं ना कहीं समाज के लोग फिर आपको किसी प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, तो हम फिर नए सिरे से आपसे सर बिल्कुल हम सबको समय देंगे। और सर युवाओं के लिए कुछ करना है, इस देश के लिए हमें करना है, हम रुकने वाले नहीं है। और सर कहा जाता है ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो मुझे सर जमाना उसी ओर ले जाना है, अपने युवाओं को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात प्रयागराज के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।